मैं कर रहा था आखिर वो कौन सी बात है। आज औलाद इब्राहिम जो है, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूहानी औलाद हैं, मगर आज 12-20 करोड़ मुसलमान आज़ादी के बाद से परेशान क्यों है? आखिर आज जो 1.5 अरब मुसलमान परेशान क्यों है? आज गाजा क्यों जल रहा है? आज 57 इस्लामी मुल्क होते हुए आखिर गाजा क्यों खत्म हो रहा है? हर दिन जो है गाजा में किसी दिन 50 मुसलमान शहीद होते हैं, किसी दिन 100, किसी दिन 200। मैच कर रहा था आखिर आज पूरी मुस्लिम दुनिया जो है आखिर रो रही है, गड़गड़ा रही है। एक छोटा सा इजराइल है, यूं समझो कि इजराइल एक नुक्ता है, अगर सारे अरब एक साथ मिलकर पेशाब कर दे तो इजराइल उसमें उनके पेशाब में बह जाएगा। इतनी औकात है इजराइल की जो है। मगर आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया, आज हम कहते हैं हजरत अली, आज हमारे उलमा किराम को आपने सुना होगा पूरे रमजान में जो है, पूरे मुहर्रम में हजरत अली हजरत अमीर मुआविया के बारे में ये मौलाना कुछ बयान कर रहा है, ये बयान है। अरे ये तो 1400 साल पहले की करबला, लेकिन आज जो करबला बनी हुई जो है 1.5-2 साल से करबला गाजा बना हुआ है और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है तमाशा देख रही है। कल कयामत के दिन अगर एक तरफ गाजा के शहीद हमारे सामने खड़े होंगे और एक तरफ हम खड़े होंगे, ये 57 इस्लामी मुल्क के बादशाह खड़े होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे रब तबारक व तआला को? क्या मुंह दिखाएंगे अपने रसूल को? क्या ये इस लायक है? क्या हम आज पूरी दुनिया कूफियों का किरदार अदा कर रही है? ये वो सच्चाई है, ये वो हकीकत है कि गाजा करबला बना हुआ है और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है तमाशा बनी जो है। हम कूफियों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि हम कूफियों का किरदार अदा कर रहे हैं? आज एक जो है 1.5 अरब मुसलमान जो है मुट्ठी भर इजराइल को जो है जुल्म से नहीं रोक पा रहा है। अंदाजा लगाइए, हम दुनिया की बातें करते हैं, यजीद ये था, बेशक यजीद के बारे में जितने बुरा कहा जाए, लेकिन जहां तक हजरत अमीर मुआविया की बात है, अमीर मुआविया सहाबी हैं और हम उनके सहाबी होने का एहतराम करते हैं। हजरत अली का मकाम करोड़ों बुलंद है, करोड़ों बुलंद है, लेकिन हजरत अली की मोहब्बत में हम किसी सहाबी को गाली नहीं दे सकते हैं। हजरत अली की मोहब्बत में हम अमीर मुआविया को, आप यजीद को गाली दो चलेगा, यजीद को कातिल को हम भी कातिल कहते हैं क्योंकि वो कातिल अहले बैत थे, मगर हजरत अमीर मुआविया को जो है मैं कर रहा था। आज इंसान जो है इतनी बड़ी शख्सियत है, हजरत अली हजरत अमीर मुआविया में जंग हुई है, ये बड़ों का मसला था, अल्लाह उनको वो जाने, वो और अल्लाह जाने। लेकिन हमारा जो है क्या हम अपने बारे में फैसला करें कि आज गाजा, अगर गाजा के छोटे छोटे बच्चे भी जो है अगर कल कयामत के दिन खड़े हो गए मैदानी महशर में, तो यकीन मानिए हम हाथ जो है हम उनसे नजर नहीं मिला सकते हैं। ये 57 इस्लामी मुल्क के ये हिजड़े जो है जो आज तमाशा देख रहे हैं, इनमें जुर्रत नहीं है कि उन गाजा के छोटे छोटे बच्चों के सामने खड़े हो सके। जब वो छोटे छोटे बच्चे जो है जब कहेंगे कि हाँ हमारी निगाहों के सामने हमारा पूरा खानदान जो है मलबे में दबा हुआ था, कैसे शहीद हुए हैं, कैसे बमों की बारिश हुई है, ऐ पूरी मुस्लिम दुनिया जो इस वक्त कूफी होने का किरदार अदा कर रही है और करबला जो है आज गाजा करबला बना हुआ है। ऐ मौलवियों, ऐ चोचे लड़ाने वालों, ऐ नस परस मौलवियों, तुम फैसला करोगे कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच जो है तुम फैसला करोगे? पहले अपना फैसला करो कि आज तुम कहां खड़े हो। क्या तुमने जो है इस्लाम की दावत लोगों को दी है? आज भारत का मुसलमान जिस मरहले से गुजर रहा है, हर दिन जो है किसी मस्जिद पर बिल्डोजर चल रहा है, हर दिन जो है किसी खानका पर बिल्डोजर चलता है, हर दिन जो है किसी मुसलमान के घर पर बिल्डोजर चलता है। क्या यह हकीकत नहीं? क्या आसाम का मुसलमान जो है परेशान हाल नहीं है? क्या जो है उत्तराखंड का मुसलमान जो है परेशान हाल नहीं है? क्या मध्य प्रदेश और यूपी का मुसलमान जो है आखिर आज आदमी होटलों पर बैठकर, चाय की दुकान पर बैठ करके बहुत बड़ा मुत्तकी बनता है, फला ऐसा कर रहा है, फला ऐसा कर रहा है। जालिमों, पान और चप जो है होटलों में बैठकर जो है दूसरों पर फतवे लगाने वालों, पहले तुम अब खुद फतवा लगाओ कि तुम्हें मुसलमान कहलाने का हक पहुंचता है। कल कयामत के दिन जो है अगर गाजा के शहीद खड़े हो गए तो मैं समझता हूँ आज के जितने भी मुसलमान हैं शायद उनका सामना ना कर सकेंगे। अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि गाजा शहीद हो रहा था और तुम खाली होटलों में बैठ करके जो है तुम जो है चोचे लड़ा रहे थे, तुम हजरत अमीर मुआविया हजरत अली के दरमियान फैसला कर रहे थे, तो बताओ क्या क्या जो है हम मुंह दिखा सकेंगे? मैं कर रहा था आज उलमाए किराम, बेशक ये दीन अगर फैला है औलियाए किराम के जरिए फैला है, ये दीन फैला है उलमाए किराम के जरिए, लेकिन अगर आज
अगर बदअमली फैल रही है तो इन उलमाए के बदअमल औलिया किराम उलमाए किराम के जरिए फैल रही है। आज आप जो बताओ कि आज इलाकों में सबसे ज्यादा आलिम यूपी में है, सबसे ज्यादा आलिम जो बिहार में है, लेकिन जो अमली तौर पर सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बिहार है या क्या है यूपी है। मैं पूछना चाहूंगा ये क्या है जहां हर घर में एक आलिम हो, जहां हर घर में एक हाफिज कुरान हो, और वहां जो है कौम इतनी बदअमल हो चुकी है। इन उलमा से पूछो कि तुम्हारा किरदार क्या है। नाइब रसूल की बात करते हो, नाइब रसूल हो तो फिर रसूल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अंदर पूरे अरब को कुफ्र शिर्क को बुत परस्ती से पाक कर दिया था। आज तुम क्या कर रहे हो? आज आलिम की सनदें लेकर के जो है तुम कौम को लड़ा रहे हो, कौम को टुकड़ियों में बांट रहे हो, कौम को जो है तुमने जो है ग्रुप में तकसीम करके पूरी कौम को जो है तुमने उन चीज की ताकत को हबाम मंसूरा बना दिया है। आज जरूरत है मुसलमानों हम इस्लाम की तरफ आए, कुरान की तरफ आए, और याद रखना कोई महफिल हो चाहे वो नेट का मामला हो, जहां से आप अल्लाह उसके रसूल का की मोहब्बत लेके उठो, जिसके बयान में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो और दीन के करीब हो, समझ जाओ वो अल्लाह वाला है। आज के दौर का जो है अल्लाह वाले की पहचान ये नहीं है कि फला की औलाद है, ये फला की औलाद है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वाले कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह वाले वो हैं जिनका ईमान मुकम्मल है और जिनका तक़वा मुकम्मल है, वो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह जो मैं इसलिए आज आपने देखा होगा अक्सर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जिक्र हो या ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो तो लोग करामतें बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? जबकि वली के लिए करामत जरूरी नहीं है, वली के लिए इस्तिकामत जरूरी है। इस्तिकामत का मतलब दीन पर चलना, दीन पर डटना। करामत तो फल है और इस्तिकामत दरख्त है, झाड़ है। झाड़ होगा तब फलाएगा ना। अल्लाह ने कुरान मजीद में औलिया किराम की 1-2 करामतें बयान फरमाई है बस, लेकिन उनकी तारीफ की है तो उनके ईमान की तारीफ की है, उनके जो है जज्बे की तारीफ की है, उनकी तबलीग की तारीफ की है, उनकी उन्होंने दीन की खातिर जो तकलीफ मुसीबतें झेली हैं उसकी तारीफ कर कुरान ने कदम 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 पर जो है कहीं रब ने फरमाया है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कहीं फरमाया गया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून, और कहीं कहा गया क्या कहा अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। बहरहाल बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं अर्ज़ कर रहा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महाज संभाला 15 साल। अब लोग नाराज हो गए, गांव वाले झगड़ा करने लगे, कहने लगे इब्राहीम चलो कल हमारा मेला होने वाला है, मेले में आओ, वहां देखो कितने कितने कैसे कैसे होते हैं हमारे बुतों के जो है मतलब क्या क्या वहां कमालात होते हैं, क्या क्या खिलौने, क्या क्या चीजें होती हैं। आपने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। आप जा रहे थे, रास्ते में वापस आ गए। कुरान मजीद के 17 में वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन से लेकर पूरा रुकू है ये कितना 2 सफ़े का है, 2 से 2.5 सफ़े का। अब दूसरा मरहला आता है। आप देखिए हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कितनी यकसानियत है। हजरत मखदूम अशरफ जहां से भी गुजरे हैं लोगों को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती से बचाते हुए ईमान की दौलत से माला माल करते हुए गुजरे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हाल देखिए कि आप अभी सिर्फ 14 साल के हैं, अभी आप 15 साल में गुजरे हुए पहुंचे भी नहीं है कि आपने मोर्चा संभाल लिया है दीन की तबलीग का। याद रखना नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, लेकिन जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह हर मुसलमान पर तबलीग भी फर्ज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक बात भी मेरी तुम्हारे पास हो ना, अगर एक भी हदीस तुम्हारे पास मौजूद है उसे सीने में मत रखना, उसको लोगों तक पहुंचा दो, अपने घर वालों को पहुंचाओ, अपने जो है अपने माहौल को जो है। एक बात भी अगर हमारे तुम्हारे सीने में इस्लाम की एक भी चीज है तो उसको सीने में छुपाना नहीं बल्कि उसको फॉरवर्ड कर दो। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, इस्लाम की बुनियाद तबलीग है। इस्लाम अगर ये फैला है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फैलाया है तो तबलीग के जरिए, करामतों के जरिए नहीं। करामत तो कभी कभी दिखाई है, अंबिया किराम भी जो है मौजज़ात जब दिखाते थे जब मौजज़ा उनसे तलब किया जाता था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप जो है कभी ताइफ में गए हैं तबलीग के जरिए। ख्वाजा गरीब नवाज किसका नाम है जिन्होंने तबलीग के जरिए आज अहले सुन्नत वल जमात
जमात जो है जो नियाज और फातिहा और कव्वाली और जो है जो चादरें वगैरह इसी को जिन्होंने सुन्नत बना दिया है, इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नत का ताल्लुक है तो तबलीग से है। आप दीन पर चलो और दीन लोगों तक पहुंचाओ। अपने मुआशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं उनके पास जाकर के उनको तबलीग करो। अगर कोई शराबी है तो वहां जाकर के तबलीग करो। अगर कोई कहीं लड़की बिगड़ रही है तो वहां जाए। यानी हमें अपने पहले अपना घर है, उसके बाद अपना मोहल्ला है। आज तबलीग इस्लाम का सुन्नियत का सबसे जो है अटूट हिस्सा है। अगर कोई भी सुन्नी हो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या मशरिक से लेकर मगरिब तक, अगर वो ये कहता कि तबलीग जो है दीन और सुन्नियत का जुज नहीं है तो मैं समझता हूं उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। जो याद रखना, जिस तरह नमाज फर्ज है चाहे वो सुन्नी हो कोई भी हो, ऐसी तबलीग करना भी जो है सबसे ज्यादा सुन्नी पर फर्ज है, क्योंकि ये सच्चा आशिक रसूल बनने का दावा करता है या औलिया किराम से मोहब्बतों का दावा करता है। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने संभोर संभाला, वो गए कहा मेले में, और ये पहुंचे कुल्हाड़ी लेकर के कहा बुतखाने में। सारे बुतों को किसी की टांग फोड़ी, किसी की बांह फोड़ी से एक भी सही सलामत नहीं। और जो सबसे बड़ा वाला था उसको उससे कुछ नहीं कहा, कुल्हाड़ी उसके कांधे पे रख के चले आए। अभी जब आए रात को पूजा के लिए गए, सुबह को जो अच्छे अच्छे खाने जो है ये बुतों के वहां रख कर गए थे ताकि एक पूरे दिन में बरकत आ जाए बुतों की जो है, और जाके खाएंगे। जो भूख लग रही थी मेले से आए थे तब गए तो देखा तो किसी की टांग गायब, किसी के बाँव, कुछ भी सलामत नहीं। अब हजरत इब्राहीम की जमा वर्दी देखिए, जब वो लोग मेले में जा रहे थे ना, कुरान मजीद की बादान तवल्लु मुदबिरीन, जा रहे हो ना जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हारे बुतों के साथ वो हालत करूंगा तो तुम याद रखोगे। या आपने चंद लोगों से कह डाला। अब जब शोर मचा के बुत, तो वो जो जिनसे कहा था, अरे बोले हाँ हाँ किसका काम है, कालू समीना फतह यस्कुरुम, जो कालू इब्राहीम, हाँ एक नौजवान है, उम्र कितनी है 15 साल। कितनी साल? 15 से 16 साल। ये तो उम्र खेलने की होती है। हाय हमने तबलीग कब से छोड़ दी, हम कब से तबलीग छोड़ करके सुन्नी बन गए। सुन्नी तबलीग छोड़कर कोई सुन्नी बन सकता है? मेरे नजदीक तो नहीं बन सकता। कोई मौलवी माई का लाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर कोई ये कहे कि तबलीग छोड़कर कोई सुन्नी बन सकता है तो मैं उस मौलवी से उसको चैलेंज करता हूं कि वो सामने बैठे। तबलीग मेरे नबी ने सुबह से शाम तक की है, हर दिन की है, हर रोज की है। पत्थर खा के आते थे, गालियां सुन सुन कर आते थे। हजरत खदीजा आपके हालत देख करके आपको दिलासा देती थी। जी पढ़िए ना तारीख इस्लाम। बहरहाल तो हजरत इब्राहीम को बुलाया, किसने किया? तो बोले आपके जो बड़े साहब हैं जिनके कांधे पे कुल्हाड़ी लगी, इनसे पूछ लो। ये छोटे छोटे इनसे पूछ लो किसने किया है। मुझे लगता है कि ये जो बड़े साहब है ना, आज इन्हें गुस्सा आ गया। और गुस्सा किस बात पर है कि अभी तुम छोटे छोटे होकर के मेरे सामने अपनी पूजा करवाते हो। आज उन्होंने खैरियत पूछ रही है सबकी जो है। अरे भाई बड़े साहब के सामने छोटों को जो है पूजा की जाएगी तो बड़े को गुस्सा नहीं आएगा? लगता है बड़े साहब को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और आज उन्होंने गुस्से निकाल लिया कि छोटे छोटे की हालत खराब कर दी। कहा इब्राहीम यार, कहने लगे तुम्हें पता है ये न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। कहा आपके बड़े साहब बोले ये भी नहीं बोल सकते। तो फिर आपने कहा काला फताबुदून मिन दुनिल्लाह उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। अरे तुम्हारी जिंदगी पे लानत हो यार कि तुम जो बोल नहीं सकते, जो ये नहीं बता सकते कि किसने, तुम उसको जो खुदा मानते हो। बात पहुंच गई हजरत इब्राहीम को जो है कहाँ जेल में डाल दिया गया और तैयारी होगी इनको जलाया जाए। क्या किया जाए? जलाया जाए। बहरहाल वक्त आ गया साहब, हर एक आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लकड़ी लेकर आ रहा है क्योंकि एक हज का सवाब मिल रहा है उसको जो है, मतलब हमारे अपनी जबान में हजरत इब्राहीम को जलाने का लकड़ियां जमा हो गई, आग लग गई साहब। अब अनकरीब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अकल कह रही है इब्राहीम मांडोली कर लो यार, सॉरी बोल दो कि गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा आप बताओगे। मगर हजरत इब्राहीम कह रहे थे नहीं, इश्क कह रहा था नहीं यही तो टाइम है यार के पाए नाज पर ज़ौक़े जबी झुका के देख। जी अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में अक्ल से महवे तमाशाए लबे। अरे यही तो टाइम है जी। अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं
अकल कह रही था इब्राहिम मांडोली कर लो, देखो जल जाओगे, एक एक बाल नहीं बचेगा और तुम्हारी जो दीन की तबलीग सब रह जाएगी, जल के खाक हो जाओगे। अभी आपने देखा ना टीवी पे, एक तरफ दो नॉर्मल आदमी रहता और एक तरफ दो आदमी उसी जैसे रहते, एक कहते हैं ऐसा कर, वो कहता है ऐसा मत कर, ये कहता है ना, दिखाते हैं ना आजकल तो बहुत आसान हो गया समझाना जो है। अकल एक तरफ, इश्क एक तरफ, बीच में हजरत इब्राहिम है, समझे ना। अकल कह रही थी मांडोली कर लो, सॉरी बोल दो, जो है माफी मांग लो बुत परस्तों से, अरे जला दिए जाओगे, एक पल में जो है जल के खाक हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। आपने देखा नहीं एरोप्लेन में जो 12 जून को उनकी लाशें देखी आपने? मैंने एक दिन देख रहा था, मतलब जल के कोयला हो गए, वो क्या हो गए जी जी अल्लाह था। आज भी मैं बार बार मेरे दिमाग में वही रहता है, पता नहीं ऐसे दिमाग में बैठा कि क्या बीती होगी उन लोगों पर। 2 मिनट भी नहीं लगे जो है, 1:38 पर जो है प्लेन उठता है और 40 पे जाके यानी संभलने का भी मौका नहीं मिला, और एक को अल्लाह ने बचा दिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, भाई जिसे बचाना चाहो उसे बचा भी सकता हूँ। ये भी अल्लाह की कुदरत है, समझे ना, कि 242 में से एक ही बचा। बहरहाल तो हजरत इब्राहिम अकल कह रही थी मांडोली कर लो, सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, आइंदा इश्क करदा नहीं इब्राहिम, अरे यही तो वक्त है यार के नाम पे कुर्बान होने का, बार बार नहीं आता ये वक्त, यार के नाम पे कुर्बान होने का बार बार नहीं आता। कूद पड़, बेखतर कूद पड़, आतिश नमरूद में अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अबीर। इधर पूरी मखलूक जो है चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जी 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 अल्लाह इब्राहिम को आग में डाले जाने वाला एक ही बंदा है तेरा जो तेरी इबादत करता है, एक ही बंदा है जमीन पर पूरी दुनिया में, तवज्जो आपकी, ए अल्लाह पूरी दुनिया में एक ही बंदा है तेरी इबादत करने वाला, वो भी आग में डाले जा रहा है, क्या हो रहा है ये? अल्लाह ने फरमाया ये मेरा मामला है, मेरा इब्राहिम का मामला है। जी 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 फरिश्तों ने कहा अल्लाह अगर इजाजत हो तो हम उनकी मदद कर दे जाके। बोले अगर वो मांगते हैं मदद तो जा सकते हो, इजाजत है। अगर इब्राहिम मांगते हैं, वैसे तो मैं काफी उनके लिए, लेकिन अगर वो मांगे पुकारे तो मेरी तरफ से इजाजत है। अल्लाह पर भरोसा किसे कहते हैं, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, इब्राहिम आग लग चुकी है, नारी नमरूद के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, इजाजत दो तो मैं पानी लाके डाल दूं, थोड़ी देर में पूरी आग ठंडी हो जाएगी। बस आपने फरमाया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझको मेरा रब काफी है। तवज्जो कीजिए आप किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हवा चलाने वाला फरिश्ता आता है, कहा इब्राहिम हुक्म दो, इजाजत दो तो मैं इस आग को उड़ा दूं हवा में, पता नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगी। जी 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 कहा नहीं मेरा रब काफी है। फिर हजरत जिब्राइल आ गए साथ, कहा कुछ तो करो, अरे अल्लाह से मांगो, कुछ कहो। अरे बोले क्या मांगू मुझे, अल्लाह तो देख रहा है, तो जो देख रहा है उससे क्या कहूं मैं। अरे वो देख रहा है ना, इसलिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद, अल्लाह ने क्या फरमाया, या नारुकूनी बरदम सलाम, इब्राहिम खबरदार, मेरे इब्राहिम का बाल भी नहीं जलना चाहिए। और कितनी प्यारी बात कही है, बरदम व सलामन, यानी ठंडी होना, मगर ठंडी भी ज्यादा नुकसान दे जाती है, ऐसी ठंडी ना हो बल्कि सलामती वाली ठंडी हो। कितने दिन रहे मालूम है आग में? एक तफसीर में आता है 7 दिन। कितनी? 7 दिन। एक में आता है 40 दिन और एक में आता है 50 दिन। इतने दिन आग में रहे साहब। उधर हजरत इब्राहिम ने, हजरत जिब्राइल आए थे, अल्लाह के हुक्म से पर मारा और पूरी आग गुरे गुलजार हो गई साहब जो है। अब आखिरी बात क्या करके जो है हजरत इब्राहिम देख नमरूद को उसी वक्त जो है क्या हुआ कि कहत पड़ा। क्या पड़ा? कहत। चारों तरफ गल्ला कहीं नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इसने क्या किया, नमरूद ने सारा गल्ला अपने पास जमा कर लिया, और जो आता गल्ला लेना उससे कहता तुम मुझे क्या मानते, अगर वो खुदा कहता, खुदा मान लेता तो उसको गल्ला दे देता। अब इधर हजरत इब्राहिम भी गए साहब गल्ला लेने के लिए। कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तेरा खुदा कौन है? आपने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा खुदा तो वो है जो मौत और जिंदगी का मालिक, जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है जिलाता है, जिसको चाहता है जिलाता है, वो है मेरा खुदा।
कहा मैं? अरे बोले तू तो झूठा खुदा है। तो इसने क्या किया, दो लोगों को बुलाया, जिनको एक को रिहा किया जाने वाला था और एक को जो है फांसी दी जाने वाली थी। जिसको फांसी दी जाने वाली थी उसको रिहा कर दिया, और जिसको रिहा किया जाने वाला था उसको जो है फांसी दे दी जाए। जी, यानी जिसको मारना था उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ना था उसको। देखो मैं भी जो है मारता जलाता हूँ। हजरत इब्राहिम समझ गए ये पक्का वाला बेवकूफ है। कौन सा है, इसके भेजे में नहीं आएगा। आपने कहा काला इब्राहिम फइन्नल्लाह याति बिशम्सी मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब फबुहितल लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौम। कहा मेरा रब वो है जो रोजाना पश्चिम से सूरज निकालता मगरिब की तरफ छुपाता है। अगर तू खुदा है तो तू आज एक ही मर्तबा करके दिखा दे। तू क्या कर, मगरिब से सूरज निकाल। मगरिब से यहाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर कभी बयान करूंगा। फबुहितल लज़ी कफर, लाजवाब हो गया। कहा जाओ, नहीं मिलेगा गल्ला, गल्ला नहीं मिलेगा, जाओ। कोई बात नहीं। अब आपके साथ आपके चाहने वाले भी थे और सब उधर भूखे थे, उनके बच्चे भी भूखे थे। तो रास्ते में एक रेत का टीला आया, तोदा आया। आपने थैले में वो रेत भर ली, भर के और जाके घर में जो है रख दिया, सो गए। अब जब सो कर उठे तो देखा कि गरम गरम जो है गेहूं की रोटी की खुशबू आ रही है। हजरत सारा जो आपकी बीवी थी, उन्होंने खाना लगाया। आपने पूछा ये कहां से आया खाना? बोले वही जो गोनी में था ना, जो आप जो लाए। आपने फरमाया अच्छा, मेरे रब ने उस रेत को आटे में तब्दील फरमा दिया है। अरे खुदा की जात पर यकीन तो रखो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह बहुत ज़्यादा चाहे, अगर एक जगह फरमाओ यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उससे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से इंसान के वहम गुमान भी नहीं है। बहरहाल हजरत इब्राहिम चले गए और फिर आपने भी खाना खाया, आपके घर वालों ने, जो मुरीदीन थे सबने जो है खाना खाया, पूरा पड़ गया। अब इधर अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा नमरूद के पास। कहा जाओ उससे कहो मुझे खुदा माने तो मैं उसकी बादशाहत को बरकरार रखूंगा। फिर उनसे कहो खुदा तू नहीं है मैं हूं, मुझे खुदा मान, तेरी बादशाहत को बरकरार। बस आखिरी बात, आखिरी मरहले पे। तो अब जो है उसने कहा नहीं, मना कर दे, नहीं मैं बादशाह हूं और कौन मेरे सामने कौन है। मालूम है ये नमरूद वो बादशाह है, इसने इतना बड़ा महल बनाया था ताकि ये अल्लाह से टक्कर ले सके। अल्लाह ने कहा उससे मुझसे टक्कर ले रहा है, तभी बताता हूँ जी। नबियों से टकराने का अंजाम क्या, तो अल्लाह से टकराने का अंजाम क्या होता है। आखिरी बात जो है, दो बार आया, तीसरी बार अब अल्लाह ने जो है मच्छरों का अजाब भेजा। कैसा? चारों तरफ मच्छर ही मच्छर, यानी धूप भी जमीन पर नहीं पड़ती थी और मच्छर ही मच्छर थे। पूरा मुद्दा चारों तरफ काला काला हो गया, हर तरफ मच्छर ही मच्छर। यहाँ तक के जो इसके आदमी थे उनकी जो चमड़ी और गोश्त तक खा लिया, हड्डी हड्डी बाकी रह गई, इसको छोड़ा। समझे ना? और फिर एक मच्छर जो था मिसाइल की स्पीड से आता हुआ जो है इसकी नाक में घुस गया, किसकी, और नाक में घुस करके दिमाग में बैठ गया। कितने साल तक बैठा रहा? 400 साल तक। नमरूद की उम्र 800 कुछ साल थी। 400 साल मजा लेकर के उसने हुकूमत की, मगर जब अल्लाह से टकराया, अल्लाह के नबी से टकराया, तो फिर अब वो काटता रहता था अंदर दिमाग में। और लेकिन कोई अगर सर पे मारते तो उससे सुकून, तो फिर वो नहीं काटता था। तो अब मामला ये था कि इसने हुक्म दे दिया जो भी दरबार में मुझसे मुलाकात करेगा पहले जूती मेरे सर पे मारेगा। क्या मारेगा? वो जाता दरबारी जाता, उसकी सर पर जूते मारता, चप्पल मारता उसके सर पर, तब जाके उसको सुकून मिलता। 400 साल इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में जो है नमरूद क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, चूंकि आज हम उनकी औलाद जरूर कहलाते हैं, रूहानी औलाद, लेकिन हजरत इब्राहिम वो हैं कि जिन्होंने न अपनी जिंदगी की परवाह की बल्कि बादशाह से अकेले टकरा गए हैं, पूरी कौम से अकेले टकराए हैं, पूरे घर वालों से और एक खुदा के लिए सबसे टकराए हैं। अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया। आज हम जो है कुर्बानी के नाम से तो खूब बकरे ज़िबा करते हैं, लेकिन जब तबलीग की बात आती है तो फिर हम जो है कितने लोग हैं। याद रखना, नमाज के साथ साथ आज अगर दीन की तबलीग होती, अगर ख्वाजा गरीब नवाज और हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तरह अगर मुसलमान उनके नक्शे कदम पर चलते तो आज पूरा भारत मुसलमान होता और किसी गैर मुस्लिम का भी नामो निशान। हमने बुजुर्गों के नाम पर जो है सिर्फ जो है नियाज़ें तो खाई है, मगर उनके नक्शे कदम पर नहीं चले हैं। इसलिए आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा।
आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, जब तक के बराहीन की फितरत ना हो पैदा। कुर्बानी भी आदर है, इबादत भी है नमरूद, और ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की, मैं लोग करामतें बयान करते हैं, लेकिन मैं ज्यादा करामतों से हट करके मैं उनकी जो है मेहनत और कोशिश, जिद्दोजहद जो है, कितनी मुमासलत है। हजरत इब्राहिम कदम कदम पर अल्लाह की वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्ते सल्तनत छोड़कर कचोचा आने तक जो है सैकड़ों लाखों मुसलमान आपने किए हैं। बस कर रहा था ये अल्लाह वाले, या अंबियाए किराम, या औलियाए किराम हमारे लिए सिर्फ ये नहीं कि हम चादरें चढ़ाए, बल्कि वो हमारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना होना चाहिए, तब जाकर उनका फैज हमें मिलेगा। जी आज हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीद अवर पैदा। आइए जो है फातिहा होगी हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की, उसके बाद अल फातिहा। मालिकुम अल्लाह पाक परदिगार, जो कुछ भी तेरे तेरे महबूब बंदों हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जो खाल खाल कहीं कहीं जिक्र हुआ है, और मैंने कुरान की रोशनी में जो यकसानियत साबित करने की कोशिश की, अल्लाह इसमें जो कुछ भी गलती हुई हो अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। इस तमाम जिक्र पाक को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबा सहाबियात खुलफा राशिदीन अहले बैत जुमला शहदाए करबला, जुमला खवातीन करबला, जुमला सलासिल के जुमला बुजुर्गान दीन के अरवाह तय्यबात का सवाब पेश कर कबूल फरमा। और खुसूस बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौसे जिलानी और उनके तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन, उनके सिलसिले के जितने भी औलिया किराम, जितने भी जो है उनके अकीदतमंद मोमिनीन मरहूमीन, मेरे मौला हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सहित जुमला औलिया किराम, जुमला बुजुर्गान दीन, और खुसूस बिलखुसूस जो है हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। अल्लाह उनके फीज़ और बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। हुज़ूर सईदी आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर सईदी मुफ्ती आज़म रहमा और अल्लामा तहसीन रज़ा मेरे मौला, और जितने भी औलिया कर हमारे पीर मुर्शिद क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहब नईम साबरी और सैयद साबिर पिया कलियरी, हज़रत मखदूम साबिर कलियरी, हज़रत मखदूम अशरफ माहिमी, और जितने भी औलिया किराम है, जितने औलिया ने बम्बई, औलिया ने महाराष्ट्र, औलिया ने राबड़ी, उन सब की रूह को पेश कर कबूल फरमा। हम सब हाजरीन के जितने भी मरहूमीन मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, ए अल्लाह हमारे दोस्त अहबाब भी जितनी दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की रूहों को पेश कर कबूल फरमा। हमें औलिया किराम और अंबिया किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें उनकी तरह दीन के लिए कुर्बानियां देने, और मेरे मौला खास तौर से दीन का जो अहम उन्सुर है, दीन की जो जिंदगी जो तबलीग है, अल्लाह हमें तबलीग के मामले में हमें जो है हसास होने की तौफीक अता फरमा और अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा। जितने भी हजरात यहाँ हाजिर आए हैं, अल्लाह इन सब की जायज़ नेक तमन्ना पूरी फरमा। सुन्नी जमात इस्लामी जमात तालीम मुस्लिम फाउंडेशन के तमाम मेंबरान जो हाजिर आए हैं मेरे मौला, और जो बच्चे इसके लिए मेहनत करते हैं, खास तौर से इस चैनल के लिए जो लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह उन सब की उम्र में इल्म अमल में बरकत अता फरमा। हमारे असरार भाई ने जो है ये शीरनी का इंतजाम किया, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। तमाम इनकी वालिदा भी अभी कुछ दिन पहले इंतकाल, अल्लाह उनको भी जो है उनको जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको ईमान पर चलाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।